कौरव निरंतर पांडवों को हताश किए जा रहे हैं। वनवास के समय में भी उधर से गंधर्वों को भेज दिया, उधर से गंधर्वों से पराजित हो गए, लेकिन वो जहां कौरव उनको हताश करने के लिए जा रहे हैं या उनको दुखी करने के लिए जा रहे हैं, अपना प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पूरा राज्य है, सेना है, धन दौलत है, तो पूरा का पूरा उन्होंने झोंक दिया है। लेकिन उन्हें पता लगा कि गंधर्वों ने हमारा बड़ा अपमान कर दिया है, दुर्योधन का मान मर्दन हो गया, बड़ी ग्लानि हुई, फिर भी नहीं, वो नहीं माना। फिर वो चाह रहा है कि कैसे, कि इसे कहते मतलब कुटिल चाल। व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता है कि मेरे पास मैं इतना कि गलत काम कर रहा हूं तो समझ जाऊं, तो समझने का प्रयत्न नहीं हो रहा है। वो बार बार यही चाहता है कि मैं कैसे कौरवों को पूरी तरह से हटाई दूं या उनका बड़ा अपमान कर दूं, जिससे ये व्यथित होकर के कोई आत्महत्या कर ले, कोई कुछ कर ले। इसी क्रम में एक बार दुर्वासा मुनि, अब दुर्वासा मुनि को तो सभी जानते हैं कि वो क्रोध के मूर्ति हैं। थोड़ा सा भी कहीं कुछ कमी हो गई उनकी सेवा में तो उन्होंने तो पूरे राज्य को भी तहस नहस कर देते हैं अपने क्रोध से। दुर्योधन के पास पहुंचे, वहां हस्तिनापुर में, तो दुर्योधन ने कौरवों के साथ में दुर्वासा मुनि की 60,000 जो शिष्य थे उनकी रात दिन सेवा की। अचानक रात को कहें कि हमें भूख लगी है, भोजन बनाओ, तो दुर्योधन तैयार सेवकों के साथ में, हमें भोजन नहीं करना है, फेंको इसको, कोई बात नहीं, या हम 60,000 के लिए भोजन बनाओ शिष्यों के लिए। बनाया, थोड़ा सा उसे चखा, उसके बाद फेंक दिया, हमने नहीं खाना है, कोई बात नहीं। मतलब दुर्योधन उनकी इतनी सेवा करते रहा, उसने कहीं भी कोई कमी नहीं आने दी अपनी सेवा में। उसके चेहरे पर कोई भी सिकन नहीं थी, कह सकते हैं। अब दुर्वासा मुनि जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, तुमको आशीर्वाद देंगे हम। तो उन्होंने कहा महाराज अच्छी बात है। दुर्योधन ने कहा, अब कहा कि महाराज एक काम आप कर दीजिए कि हमारे ऊपर तो आपने बड़ी कृपा कर दी है। अब दुर्योधन का जो कपटी मन है वो ये चाह रहा है कि अब तो पांडव बचेंगे ही नहीं इनके क्रोध से, क्योंकि वन में जाएंगे, भोजन मांगेंगे, भोजन कहाँ से लाएंगे, और ये पूरा का पूरा उनको अब सुहा कर देंगे, भस्म कर देंगे। महाराज आपसे विनती है कि आप हमारे जो अग्रज बड़े भाई हैं पांडव, वो वन में हैं नहीं, आप अगर उनके पास हुआ थे तो बड़ी कृपा होती। लेकिन आपसे विनती और है, क्योंकि आप हमसे प्रसन्न हैं, तो आप वहां तब जाना कि जबकि द्रौपदी भोजन कर चुकी होगी, क्योंकि दुर्योधन को पता था कि द्रौपदी को अक्षय पात्र मिला हुआ है सूर्य भगवान के द्वारा, और वो अक्षय पात्र के सामने जब तक वो द्रौपदी भोजन नहीं कर ले तब तक वो अक्षय पात्र जो भी आए तब तक सबके लिए भोजन का प्रबंध हो जाता था, वही अक्षय पात्र सब भोजन दे देता था। तो दुर्वासा मुनि ने कहा अच्छी बात है, तुमसे प्रसन्न है, तो इसका मतलब तुम्हारा आज हम कहना भी मानेंगे और उनको आशीर्वाद भी दे आएंगे। अब युधिष्ठिर के साथ में उनके चारों भाई और द्रौपदी वन में, उनके पास में दुर्वासा मुनि अपनी 60,000 शिष्यों के साथ में, शिष्य मंडली के साथ में पहुंच गए। दूर से दिखाई दिए, तभी उससे पहले पांडवों ने भोजन कर लिया था, द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया था, और वो अक्षय पात्र किनारे रख दिया था धोने के लिए। मतलब आज का भोजन पूरा हो गया, अब वो अक्षय पात्र कोई भी भोजन नहीं दे सकता है। सामने दिखाई दिए 60,000 शिष्य और वो दुर्वासा मुनि। तो एक बार तो पांडव हताश भी हो गए, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। दुर्वासा मुनि आए, उनको प्रणाम किया, कहा कि मुनिवर आपका हमारा आपका जो
जो कृपा की है, बड़ा हम आपके अर्थात उनके चरणों में शीश नवाया, उनको हाथ जोड़ा। उन्होंने, पता है अगर अतिथि आया तो भोजन करेगा, स्वाभाविक है। उन्होंने कहा आपके लिए हम भोजन का प्रबंध करेंगे। पांडव द्रौपदी की ओर देखें और द्रौपदी पांडव की ओर देखें, और द्रौपदी एक बार उनको इशारा, उनको जो अक्षय पात्र है उस ओर देखें। लेकिन भैया युधिष्ठिर ने कहा कि आपके भोजन का प्रबंध हम करेंगे, व्यवस्था हो जाएगी, आप थोड़ा सा पहले स्नान करके आ जाएं, स्नान करके आप स्फूर्ति आ जाएगी, संध्या वंदन का आप कर लें तो आप आपके भोजन के लिए हम तैयारी कर लेंगे। दुर्वासा मुनि ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, ये तो बढ़िया बात हो गई। अब दुर्वासा मुनि ने अपने शिष्य मंडली से कहा भी चलो नहाने चलो, पहले स्नान करके आएंगे, थोड़ा सा संध्या वंदन करेंगे, थोड़ा ध्यान करेंगे, जप करेंगे, फिर भोजन करेंगे अपना, फिर निकल जाएंगे। हम तो संत लोग हैं। वहां दुर्वासा मुनि स्नान के लिए गए अपने शिष्यों के साथ में। वहां द्रौपदी देखती अक्षय पात्र को, ये तो अब हो ही नहीं सकता, कुछ भी चमत्कार कुछ नहीं हो सकता वहां पर। तभी द्रौपदी ने भगवान कृष्ण का आह्वान किया, दुखरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। द्वारिका में भगवान कृष्ण अपने सिंहासन में विराजमान, और देखा कि ये तो द्रौपदी की आवाज आ रही है, कुछ न कुछ आज संकट में है, तो मुझे जाना चाहिए उसके पास में। द्रौपदी के पास में भगवान कृष्ण अपने योग बल से सीधे वन में पहुंच गए और जाकर के कहा कि द्रौपदी मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाओ पहले, तब मैं बात करूंगा, बोलने की शक्ति नहीं आ रही मुझे अभी। द्रौपदी कहती महाराज वही तो कष्ट तो वही है, मैं भोजन मैं कर चुकी हूं, अब ये अक्षय पात्र है, ये भोजन दे नहीं सकता है, और दूसरी ओर जो मैंने आपका आह्वान किया है, जो मुझे दुख है, वो तो यही है कि दुर्वासा मुनि आए अपनी शिष्य मंडली के साथ में, एक नहीं दो नहीं 60,000 हैं, क्या करूं मुझे बताइए आप। भगवान ने कहा कि उनकी पहले बात देखना, अभी वो यहां पर नहीं है, अभी मैं आया हूं, तो पहले तू मुझे भोजन तो करा। द्रौपदी कहती क्या कराऊं मैं आपको। कहा कि वो अक्षय पात्र दिखा। अक्षय पात्र छीना उनसे, द्रौपदी से छीना, और उसमें उन्होंने फिर एक अंगुली डाली अंदर, और वो अंगुली के सहारे उनको अनुभव हुआ कि कोई एक साग का पत्ता छूटा पड़ा है, अभी भी बच गया है। पत्रम पुष्पम फलम जलम तोयम भक्त्या प्रयच्छति, मतलब मेरा भक्त मुझे पत्र है, पुष्प है, फल है, जल है, अल्प मात्रा में भी अगर मुझे वो श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से अगर अर्पित कर देता है तो, अर्थात कोई भी आप शुभ कर्म करते हैं, कोई भी जब शुभ कर्म करते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो, बाहरी रूप से देखने पर, अगर वो कर्म के पीछे अगर आपकी भावना चित्त शुद्धि है, अगर वो कर्म को आपने ईश्वरार्पण कर दिया है, तो वो भक्त की मनोकामना पूर्ण कर देता है, मतलब भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान बाहरी रूप से नहीं देखते कि इसने कितना दिया हुआ है, भौतिक रूप से वो देखते हैं कि इसकी भावनाएं कितनी शुद्ध हैं। जैसे उन्होंने वो साग का पत्ता अपने मुख में डाला, तो कुछ देर बाद में कहते ये तो न तो अब तो पानी की भी जरूरत नहीं है, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ में तृप्त हो चुका हूं, कहते हैं भगवान कृष्ण, मेरी भूख अब मिट चुकी है। द्रौपदी तूने क्या खिलाया मेरे को ये। इसके साथ ही वहां जो दुर्वासा मुनि और उनकी शिष्य मंडली जो स्नान कर रही है, सरोवर में अभी डुबकी लगाई है उन्होंने, इतना तक कमर से ऊपर छाती तक सब डूबे पड़े हैं। अचानक उनको ऐसा हुआ कि उनके पेट जैसे कि फूलने लगे होंगे, जैसे कि उन्होंने दुर्वासा मुनि के साथ साथ भी, जैसे कि उन्होंने अभी अभी अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों को अपने उदर में डाल दिया होगा। अब दुर्वासा मुनि कहें क्या करें, हमारी भूख तो सब गई, अब शिष्य मंडली की भूख भी गई, और वहां पर पांडवों ने भोजन बना रखा हुआ 60,000 और एक के लिए क्या होगा। तो ये तो फिर हमें वो
श्राप दे देंगे, अब अगर भोजन नहीं करेंगे तो हम वहां पर। उन्हें तो नहीं पता था कि वहां पर हालत कुछ और है। दुर्वासा मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहीं से फरार हो गए, उधर को नहीं लौटे वो। कहीं उन्होंने कहा बिल्कुल अपोजिट दिशा में जाओ, कहीं वो देख ना लाए हमें, अगर देख भी लेंगे तो फिर हमें कष्ट होगा। निकल गए। इसी प्रकार से दुर्वासा मुनि है, ये मन को निराशा देने के लिए, मतलब मन को निराशा है, उग्रता है, व्यग्रता है, क्रोध है, इसके प्रतीक है। झंझटें आ जाती हैं और ये प्रत्येक के पास में दुर्वासा मुनि इनके रूप में निराशा, क्रोध, हताशा, अपमान, व्यग्रता, उग्रता, इसके रूप में दुर्वासा मुनि निरंतर 60,000 शिष्यों के साथ में प्रत्येक के पास में प्रतिदिन आते जाते रहते हैं और उन्हें उद्विग्न करते रहते हैं, क्योंकि दुर्वासा, दुर का मतलब जिसमें से दुर्गंध आ रही है, वास, ऐसी वासनाएं कि जो अशुभ वासनाएं हैं, इनके आधार में भी भगवान ही है दुर्वासा मुनि, क्योंकि भगवान शिव के अवतार हैं कहा गया है, भगवान शिव का रूप है वो भी वो। लेकिन इनके आधार में कौन है? इनके आधार में भी कृष्ण ही है या शिव ही हैं। और ये वासनाएं बाद में फिर जब वृत्ति के स्तर पर आती हैं, चेतन मन के स्तर पर आती हैं, तो दुर्वासनाएं केवल चेतन मन के स्तर पर आती हैं, तो ये व्यक्ति के मन को उग्र कर देती है, व्यग्र कर देती हैं, निराशा हाथ लगती है, ईर्ष्या बढ़ जाती है और साथ क्रोध बढ़ जाता है। ये बाहर से भी आती हैं, बाहर से ये शिष्य के रूप में आती हैं और अंदर से भी आती हैं। दोनों का मिलन होता है तो फिर जीवन बड़ा व्यथित हो जाता है। ये वासनाएं, ये जो वासनाएं हैं, ये वासनाएं भी राजसी गुण के आधार पर हैं। जो सांसारिक वासनाएं हैं ये कभी भी तृप्त नहीं होती हैं। इनको कितना ही संतुष्ट कर दो, कितना ही भोजन करा दो इनको, ये कभी भी तृप्त नहीं रहती हैं। जैसे कि निरंतर ये क्रोध देने के लिए तैयार रहती हैं। 60,000 शिष्यों के साथ में निरंतर नित्य भूखा रहता है ये, बस इसको केवल चाहिए। तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा, भोगा न भुक्ता वैमेव भुक्ता। तृष्णा तो जीर्ण नहीं हुई बल्कि हम ही जीर्ण हो गए। भोगा न भुक्ता, भोग नहीं भोगे गए बल्कि हम ही भोगे गए। ये उस केस में है जबकि दुर्वासा के रूप में, यानी कि राजसी और तामसी वासनाएं जब आक्रमण करती हैं तो ये आती हैं तो। लेकिन इनको संतुष्ट दो प्रकार से व्यक्ति करता है। एक तो दुर्योधन के समान में, दुर्योधन के समान में इन वासनाओं को या ये इनको जो संतुष्ट करता है वो केवल अपनी अहंकारिक पुष्टि के लिए, राजसी अहंकार के पुष्टि के लिए। दुर्योधन राजसी अहंकार का प्रतीक है, स्वार्थ के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, पाखंड के लिए, ये दुख को सहन कर लेता है ऐसा व्यक्ति। ये है राजसी सेवा। लेकिन दूसरी ओर जो पांडवों की सेवा है वो उन्होंने भी पांडवों ने भी दुर्वासा मुनि की सेवा की। क्योंकि अब ऐसा नहीं कि केवल अगर कोई भक्त है या कोई संसारी व्यक्ति है, दुष्ट है, तो एक के पास आएंगे एक के पास नहीं आएंगे। दोनों के जीवन में उनकी वासनाओं के अनुसार में ये आएंगे अवश्य। लेकिन पांडव जो इनकी सेवा करते हैं उन्हें पता है कि हम इनकी सेवा कैसे करें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वो शांत भाव से, उनको ये विश्वास रहता है कि कुछ न कुछ दैवी योजना में ये जो निराशा हाथ लग रही है, जो उग्रता हाथ लग रही है, व्यग्रता हाथ लग रही है दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य मंडली के रूप में, हमें विश्वास है कि कोई अज्ञात शक्ति या परमात्मा, मेरा अंतरात्मा इसका समाधान निकाल ही लेगा। और समाधान निकल गया द्रौपदी के रूप में। द्रौपदी बुद्धि की प्रतीक है, निर्मल बुद्धि की प्रतीक है। निर्मल बुद्धि जब शरणागत हो जाती है, क्योंकि उसने केवल भगवान कृष्ण का आह्वान किया, अपने पतियों को उन्होंने गाली गलौज नहीं किया,
क्यों कहा तुमने उनको भोजन कराने के लिए? तुम्हें पता नहीं यहाँ पर जंगल में, यहाँ पर क्या हम कहाँ से लाए, कहाँ से बनाऊं मैं? शाप दे देते देखी जाती। ऐसा नहीं कहा, बल्कि शांत भाव से, श्रद्धा से, शरणागत होकर के, भक्ति भाव से द्रौपदी ने केवल कृष्ण भगवान का आह्वान किया। अर्थात और कृष्ण भगवान आ गए। तुरंत उत्तर मिलता है। जब मन में निराशा उत्पन्न होती है या अनेक प्रकार की जो दुर्वासा मुनि का वो और उनकी शिष्य मंडली आती हैं, तो अगर शरणागत भक्त हो जाए तो तुरंत उसका उत्तर मिलता है और कृष्ण आते हैं और वो विपत्ति को हटा देते हैं। जो चित्त में एक भी अगर संस्कार का शुभ संस्कार है, अल्प मात्रा में किया गया है, वो शुभ संस्कार को अगर भगवान को अर्पण कर दिया जाए तो भगवान जब संतुष्ट हो जाते हैं, उत्तृप्त हो जाते हैं, तो उनके साथ साथ में सब तृप्त हो जाता है। अर्थात जो भी वासनाएं थी सब वो तृप्त हो जाती हैं। अर्थात जो असंतोष है वो संतोष में बदल जाता है, जो क्रोध है वो अक्रोध में बदल जाता है, जो हिंसा है वो प्रेम में बदल जाती है। अर्थात दुर्वासा मुनि और उनके जो 60,000 शिष्य हैं वो सबके सब तृप्त हो गए, क्योंकि दुर्वासा मुनि को तृप्त करना, संतुष्ट करना बड़ा असाध्य कार्य है। वो कभी भी नहीं होते संतुष्ट, कभी आधी रात को सही, कभी अचानक आ गए, अचानक भाग गए। यही वासनाएं निरंतर ऐसी करती हैं अपना कार्य। लेकिन भगवान को संतुष्ट करना बड़ा आसान है, बड़ा सरल है।